Assalamualaikum dear student, my name is Ataur Rahman and I am your biology teacher for anti-test session. Today we will discuss test number 14 जिसके टॉपिक है biological molecules और टू सब टॉपिक्स हैं कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स. सो डिस्कशन के लिए मूव करते हैं टुवर्ड्स द बोर्ड. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड कार्बोहाइड्रेट लिटरली मीन्स, यानी कार्बोहाइड्रेट का लिटरल मीनिंग यहाँ पे पूछा गया है. और अगर लिटरल मीनिंग देखें तो कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेटेड कार्बन, जिसका मतलब ये है कि कार्बन हाइड्रेटेड है, यानी कार्बन के साथ वाटर मॉलिक्यूल अटैच है. सो लिटरली मींस हाइड्रेटेड कार्बन. सो आंसर क्या होगा? चार्ली. अदर ऑप्शंस को देखें तो अल्फा है डिहाइड्रेटेड कार्बन, तो इसका मतलब है कार्बन डिहाइड्रेटेड है, तो ये इसका लिटरली मीन नहीं है, इसलिए अल्फा ऑप्शन करेक्ट नहीं है. बीटा ऑप्शन है हाइड्रोलाइज्ड कार्बन. हाइड्रोलाइज्ड कार्बन का मतलब, हाइड्रोलाइज्ड वर्ड की डेफिनेशन बेसिकली यूज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है, तो चूंकि ऐसा विद इन कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन में होता है, इसलिए बीटा ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है. डेल्टा है रिड्यूस्ड कार्बन. रिड्यूस्ड कार्बन का मतलब है कि रिडक्शन हुई है. सो कार्बोहाइड्रेट में डिफरेंट केमिकल रिएक्शन में फिनोमेना हो सकता है, लेकिन एज अ कार्बोहाइड्रेट, एज अ बायोमोलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट को ये डिफाइन नहीं किया जाता, इसलिए आंसर डेल्टा नहीं है. क्वेश्चन नंबर 2, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स आर अल्फा कार्बोहाइड्रेट, बीटा प्रोटीन, चार्ली लिपिड्स एंड डेल्टा न्यूक्लिक एसिड. अब यहां पे केमिकल डेफिनेशन रिलेट की गई है कि पॉलीहाइड्रोक्सी और एल्डिहाइड और कीटोन्स दो वर्ड है कि पॉलीहाइड्रोक्सी दैट्स मीन मेनी हाइड्रोक्सर, और प्लस जो फंक्शनल ग्रुप है वो एल्डिहाइड या कीटोन होगा. तो ऐसा किसमें होता है? विद इन कार्बोहाइड्रेट. सो आंसर इज अल्फा कार्बोहाइड्रेट. प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स, सो दैट्स मीन बीटा आंसर नहीं है. चार्ली लिपिड्स है, लिपिड्स आर हेटेरोजेनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स, सो इसलिए लिपिड भी आंसर नहीं है. डेल्टा है न्यूक्लिक एसिड्स. न्यूक्लिक एसिड आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, सो दैट्स व्हाई डेल्टा ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है. क्वेश्चन 3 है बोथ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स आर कंपोनेंट ऑफ अल्फा सेल मेम्ब्रेन, बीटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, चार्ली एग मेम्ब्रेन, डेल्टा बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन. अब स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है इसमें तमाम ऑप्शंस ही करेक्ट हैं, और ऐसे क्वेश्चन में हमने चूज करना होता है बेस्ट चॉइस को. आंसर मल्टीपल होते हैं, लेकिन जो बेस्ट वन है जिसमें तमाम डिस्क्राइब होंगे या जो बेटर ऑप्शन होगी हम वो क्लिक करेंगे. अगर आप इसमें बेस्ट ऑप्शन अल्फा कहते हैं तो अल्फा है सेल मेम्ब्रेन. इसका मतलब है कि आपका मीन सिर्फ वो मेम्ब्रेन है जो सेल की है, जो सेल के अराउंड एग्जिस्ट कर रही है. अगर आप ऑप्शन करेक्ट करते हैं बीटा, तो बीटा का मीन भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कि सेल मेम्ब्रेन होती है. चार्ली ऑप्शन अगर आप कहते हैं एग मेम्ब्रेन, तो वो स्पेसिफाई हो जाएगा कि सिर्फ एग मेम्ब्रेन में ये एग्जिस्ट करेंगे. लेकिन अगर आप डेल्टा ऑप्शन करेक्ट करते हैं तो डेल्टा बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, दैट्स मीन वो तमाम मेम्ब्रेन जो बायोलॉजिकल सिस्टम में डिफरेंट कंपोनेंट्स में होती हैं, जस्ट लाइक सेल, ऑर्गेनेल और डिफरेंट कंपोनेंट्स में, वो तमाम इसमें कवर हो जाएंगी. सो आंसर बनेगा डेल्टा बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन. क्वेश्चन 4 है सिंपल शुगर आर कॉल्ड अल्फा पॉलीसेकेराइड, बीटा ओलिगोसेकेराइड, चार्ली डाइसेकेराइड एंड डेल्टा मोनोसेकेराइड. कार्बोहाइड्रेट्स में ये बात एक्सप्लेन है कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम टू कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं इस बेस पर कि वो सिंपल हैं या कॉम्प्लेक्स हैं. सिंपल वो हैं जो फर्दर कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट नहीं हो सकते, और कॉम्प्लेक्स वो हैं जो सिंपल से मिलकर बने हैं. सो यहाँ पे क्वेश्चन है सिंपल शुगर का, तो आंसर होगा मोनोसेकेराइड, बिकॉज मोनोसेकेराइड जो है वो सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है. दे आर कार्बोहाइड्रेट, लेकिन फर्दर जब ये ब्रेकडाउन होंगे तो इनसे जब वो कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस नहीं होंगे, लेकिन जब ये कंडेंस करेंगे तो इससे क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस होंगे. सो आंसर इज डेल्टा मोनोसेकेराइड, यानी मोनोसेकेराइड से आगे फर्दर ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड बनेंगे जो कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है. क्वेश्चन नंबर 5 है द कार्बोहाइड्रेट विच आर रेडिली सॉल्युबल इन वाटर आर इंक्लूडेड इन. अब यहाँ पे मैक्सिमम सोल्युबिलिटी की बात की गई है. डिफरेंट जो टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनमें डिफरेंट वर्ड्स यूज किए गए. मोनोसेकेराइड मोर सॉल्युबल हैं, ओलिगोसेकेराइड लेस सॉल्युबल हैं, और पॉलीसेकेराइड स्पेरिंगली सॉल्युबल हैं. इसलिए यहां पे जो आंसर बनेगा वो है बीटा है मोनोसेकेराइड, जो कि बहुत रैपिडली सॉल्युबल होते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट है एल्डोट्रायोज डिफर फ्रॉम कीटोट्रायोज विद रिस्पेक्ट टू. अल्फा इज नंबर ऑफ कार्बन एटम, बीटा इज पोजीशन ऑफ कार्बन एटम, चार्ली इज पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम, एंड डेल्टा इज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम. अब डिफरेंस बिटवीन टू ट्रायोज इसको देखते हैं विद द स्ट्रक्चर. फॉर एग्जांपल, अगर ये स्ट्रक्चर है
एल्डोट्रायोज का, तो फर्स्ट पॉइंट इसमें नंबर ऑफ कार्बन 3 कार्बन हो गई, और फिर सेकंड ऑल कार्बन हैव हाइड्रोक्सल, सो एक्सेप्ट 1 कार्बन, सो हाइड्रोक्सल एंड दिस इज द कार्बन ऑफ एल्डिहाइड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, इट्स अ एल्डोट्रायोज। अब अगर देखें कीटोट्रायोज को, तो फर्स्ट कार्बन, सेकंड एंड दिस वन इज द थर्ड, ऑल कार्बन हैव हाइड्रोक्सल, सेकंड पे कीटोनिक ग्रुप होगा हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब अगर इन टू कार्बोहाइड्रेट्स में, इन टू ट्रायोज में कंपैरिजन करें नंबर ऑफ कार्बन एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन का, तो वो आप देखें कि नंबर ऑफ कार्बन इनमें सिमिलर है बिकॉज ट्रायोज है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो एल्डो ट्रायोज में 1 2 3 4 5 एंड 6, दैट्स मीन एक सिंगल जो एल्डो ट्रायोज है उसमें 6 हाइड्रोजन है। अगर हम देखें विद इन कीटो ट्रायोज, तो 1 2 3 4 5 6, दैट्स मीन जो दोनों ट्रायोज हैं वो ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन, इनकी बेस पर डिफर नहीं करते। अगर हम ऑक्सीजन नंबर को देखें तो 1 2 एंड 3 विद इन एल्डो ट्रायोज, देन ऑक्सीजन नंबर कीटो ट्रायोज 1 2 एंड 3, सो ऑक्सीजन नंबर भी क्या है, सिमिलर है। सो इसका मतलब है कि एल्डो ट्रायोज और कीटो ट्रायोज कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के नंबर की बेस पर डिफर नहीं करते। तो अब डिफर किस बेस पे कर रहे हैं, इन दोनों में अगर हम देखें तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इनकी जो पोजीशन है ये एज अ होल इनमें सिमिलर नहीं है, जिसकी बेस पर ये डिफर करते हैं। सो आंसर बनेगा शार्टली पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स। सो क्वेश्चन नंबर 7 है नेक्स्ट, पिक अप द कीटो ट्रायोज। अल्फा इज द डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, बीटा है रिबोलोस बिसफॉस्फेट, चार्ली है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और डेल्टा है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अल्फा ऑप्शन है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। सो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन यहां पे स्केच भी है, दिस इज द कीटो ट्रायोज, दिस वन इज द एल्डो ट्रायोज। और अदर ऑप्शंस को अगर हम देखें तो बीटा ऑप्शन है रिबोलोस बिसफॉस्फेट, रिबोलोस बिसफॉस्फेट इज अ कीटोपेंटोज, सो इसका मतलब बीटा ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकती। चार्ली है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एल्डो हेक्सोज है, दैट्स मीन चार्ली ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। डेल्टा ऑप्शन है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो कि एल्डो ट्रायोज है, और क्वेश्चन में कीटो ट्रायोज के बारे में पूछा है, सो आंसर है अल्फा, दैट इज डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। क्वेश्चन नंबर 8 है, कार्बोहाइड्रेट विद 3 to 7 कार्बन एटम आर कॉल्ड, अल्फा इज मोनोसेकेराइड, बीटा इज डाइसेकेराइड, चार्ली इज ओलिगोसेकेराइड एंड डेल्टा इज पॉलीसेकेराइड। अब मोनोसेकेराइड फर्दर डिस्क्राइब है ऑन द बेस ऑफ कार्बन नंबर, जो अदर टाइप्स हैं कार्बोहाइड्रेट की ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड, वो ऑन द बेस ऑफ कार्बन नंबर कैटेगराइज नहीं है, वो ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ सेकेराइड, दैट्स मीन शुगर है। सो जो नंबर ऑफ कार्बन की बेस पर है वो मोनोसेकेराइड है, सो आंसर होगा अल्फा मोनोसेकेराइड। क्वेश्चन नंबर 9 है, टेट्रोसिस आर रेयर इन नेचर एंड अकर इन सम, अल्फा इज द फंजाई, बीटा इज एल्गी, चार्ली इज बैक्टीरिया एंड डेल्टा इज साइनोबैक्टीरिया। अब जो अकरेंस है उसमें ये बात डिस्कस है कि जो टेट्रोसिस है वो रेयर इन नेचर है एंड ओनली फाउंड इन बैक्टीरिया, जबकि अदर कंपाउंड में जो ट्रायोसिस है वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का। जो टेट्रोसिस वो रेयर, पेंटोसिस और हेक्सोसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है और डिफरेंट जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उनमें एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल पेंटोसिस जो है वो न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूट करते हैं, और जो हेक्सोसिस हैं वो डिफरेंट जो पॉलीसेकेराइड है उनके स्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेक्सोसिस इज अल्फा ग्लूकोज, बीटा फ्रुक्टोज, चार्ली गैलेक्टोज एंड डेल्टा मेनोज। अब बायोलॉजिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा मोनोसेकेराइड है, तो जो गिवन ऑप्शन है उनमें डिफरेंट मोनोसेकेराइड हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वन ग्लूकोज, और इसकी रीजन ये है कि ग्लूकोज मोस्ट ऑफ पॉलीसेकेराइड को बना रहा है, मैक्सिमम जो कैटेगरी है पॉलीसेकेराइड की वो ग्लूकोज से मिलकर बन रही है, इसलिए ग्लूकोज सबसे इंपॉर्टेंट है। जबकि फ्रुक्टोज है और बाकी गैलेक्टोज एंड मेनोज वो कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ग्लूकोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, एंड क्वेश्चन नंबर 11 इज 5 corner ring are formed by when in solution, alpha is ribose, glucose and ribulose, beta is deoxyribose, glucose and fructose,
Charlie is fructose, ribose and galactose and delta is ribose, fructose and deoxyribose. अब इन ऑप्शंस में वन बाय वन हम देखते हैं कि हर ऑप्शन में जो गिवन ऑप्शंस हैं उनमें कितने कॉर्नर रिंग बनता है. फॉर एग्जांपल अल्फा ऑप्शन में है राइबोज, राइबोज का 5 कॉर्नर रिंग है, ग्लूकोज का 6 कॉर्नर है. अब आपने याद रखना है कि स्टेटमेंट में पूछा हुआ है अबाउट द 5 कॉर्नर, तो उसका मतलब है कि अल्फा ऑप्शन करेक्ट नहीं है क्योंकि अल्फा में एक ऐसी ऑप्शन आ रही है जिसमें 6 कॉर्नर है. सो रिबोलोज जो इसमें गिवन है उसमें 5 कॉर्नर होता है, इसलिए अल्फा ऑप्शन करेक्ट नहीं है. बीटा ऑप्शन है डीऑक्सीराइबोज, तो डीऑक्सीराइबोज में 5 कॉर्नर, ग्लूकोज अगेन है 6 कॉर्नर, फ्रुक्टोज अगेन 5 कॉर्नर है लेकिन एक चूंकि इसमें पॉइंट गिवन है ग्लूकोज का जो कि 6 कॉर्नर है, इसलिए बीटा ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकती. चार्ली ऑप्शन है फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज 5 कॉर्नर, राइबोज 5 कॉर्नर एंड ग्लैक्टोज, तो ग्लैक्टोज 6 कॉर्नर है, इसका मतलब है चार्ली ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है. अब जो ऑप्शन हमारे पास बच गई वो है डेल्टा, दैट इज द राइबोज, फ्रुक्टोज एंड डीऑक्सीराइबोज. इन तीनों का रिंग स्ट्रक्चर क्या होता है? 5 कॉर्नर होता है. सो आंसर इज डेल्टा. क्वेश्चन नंबर 12 है इन फ्री स्टेट ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन अल्फा इज ग्रेप्स, बीटा इज फिग्स, चार्ली इज डेट्स एंड डेल्टा इज ऑल फ्रूट्स. अब यहां पे भी तमाम ऑप्शंस करेक्ट हैं, गलत कोई भी नहीं है क्योंकि ग्लूकोज फ्री फॉर्म में ग्रेप्स में भी है, फिग्स में भी है, डेट्स में भी है और डेल्टा ऑल फ्रूट्स में भी है. सो अब जो बेस्ट ऑप्शन होगी जो तमाम को डिस्क्राइब कर रही है ऑब्वियसली वो डेल्टा है, सो हम करेक्ट करेंगे डेल्टा को ऑल फ्रूट्स. क्वेश्चन नंबर 13 है आर ब्लड नॉर्मली कंटेन अल्फा इज 0.08% ग्लूकोज, बीटा इज 0.8% ग्लूकोज, चार्ली इज 0.008% ग्लूकोज एंड डेल्टा इज 8.0% glucose and the right one is alpha 0.08% glucose. Question number 14 है for the synthesis of 10 gram of glucose the solar energy used is alpha is 7170.6 kilocalorie energy, beta is 7017.6 kilocalorie energy, Charlie is 717.6 kilocalorie energy and delta is 7107.6 किलो कैलोरी एनर्जी. सो 10 ग्राम ग्लूकोज मॉलिक्यूल में जो एनर्जी स्टोर होती है वो चार्ली है, दैट इज 717.6 किलो कैलोरी एनर्जी. सो आंसर इज चार्ली. क्वेश्चन नंबर 15 है मोस्ट फेमिलियर डाइसैकेराइड इज अल्फा इज माल्टोज, बीटा इज सुक्रोज, चार्ली इज लैक्टोज एंड डेल्टा इज सिलोबायोज. सो अगर इन ऑप्शंस को देखें तो अल्फा माल्टोज इट इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड प्लस ग्लूकोज, लैक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, सुक्रोज ग्लैक्टोज प्लस फ्रुक्टोज. माल्टोज इसको ब्रेड शुगर भी कहते हैं, लैक्टोज को मिल्क शुगर कहा जाता है, मिल्क में एग्जिस्ट करती है, और सुक्रोज को हम केन शुगर कहते हैं. सो केन शुगर आपसे आपको क्लियर हो गया होगा कि जो मोस्ट फेमिलियर जो डाइसैकेराइड है वो सुक्रोज है बिकॉज उसको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं. सो आंसर इज द बीटा सुक्रोज. और सिलोबायोज जो है ये आपकी बुक में गिवन नहीं है, जस्ट ऑप्शन में दी गई थी. क्वेश्चन 16 है on hydrolysis sucrose yields alpha disaccharide, beta oligosaccharide, Charlie non-reducing sugar, delta reducing sugar. क्वेश्चन 16 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड पे. क्वेश्चन 16 है on hydrolysis sucrose yields alpha disaccharide, beta oligosaccharide, Charlie non-reducing sugar and delta is the reducing sugar. अब सुक्रोज जो है इट्स अ डाइसैकेराइड एंड दिस इज द डाइसैकेराइड सुक्रोज एंड इट इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज और इनके दरमियान में दिस वन इज द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. अगर इस लिंकेज को हाइड्रोलाइज किया जाएगा देन दिस विल प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड प्लस फ्रुक्टोज. सो आंसर क्या होगा? आंसर इज क्या बनेगा? ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज. और ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों क्या है? दे आर रिड्यूसिंग शुगर, बट इटसेल्फ जो सुक्रोज है वो नॉन रिड्यूसिंग है. और क्यों नॉन रिड्यूसिंग है? बिकॉज 1-2 जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है ये इसको नॉन रिड्यूसिंग बनाता है, लेकिन जब ये ब्रेकडाउन होगा तो जो इससे मोनोमर्स बनेंगे दे आर द रिड्यूसिंग. सो आंसर इज द डेल्टा रिड्यूसिंग शुगर. क्वेश्चन नंबर 17 है बोथ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर 6 कार्बन मोनोसैकेराइड. In solution form, both make following ring structure respectively. Alpha is 6 cornered and 5 cornered. Beta is 5 cornered and 6 cornered. Charlie has 6 cornered and 6 cornered. And delta is the 5 cornered and 5 cornered. अब अगर हम रिंग स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करें ग्लूकोज के तो इसमें कितने बनते हैं जो है वो कॉर्नर्स? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. तो यहाँ पे 6 कॉर्नर रिंग है. फ्रुक्टोज में अगर हम देखें तो 1, 2, 3, 4 and 5. दैट्स मीन ग्लूकोज का 6 कॉर्नर
और फ्रुक्टोज का 5 कॉर्नर आएगा। तो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा 6 कॉर्नर एंड द 5 कॉर्नर। क्वेश्चन 18 है सुक्रोज इज फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ अल्फा इज L ग्लूकोज एंड D फ्रुक्टोज, बीटा इज D ग्लूकोज एंड D फ्रुक्टोज, स्टार्च D is D glucose and L fructose and delta is L glucose and L fructose। अब जो सुक्रोज एज अ डाइसैकेराइड है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सुक्रोज और इसमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, सेकंड फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल है। लेकिन क्वेश्चन और उनकी ऑप्शन में एक करैक्टर और ऐड किया गया है और वो D और L फॉर्म ऑफ मोनोसैकेराइड है। D और L जो मीनिंग है बेसिकली वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और L का मतलब लिवर रोटेटरी है और ये इनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है। जब हम मोनोसैकेराइड को सॉल्यूशन में ऐड करेंगे और उसमें लाइट पास करेंगे तो जिस डायरेक्शन में वो लाइट को रोटेट करेंगे उस रेफरेंस से हम उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी और हम उसको लिवर रोटेटरी कहेंगे। क्लॉकवाइज डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एंटी जो क्लॉक होगा वो लिवर रोटेटरी होगा, जिसे हम कहते हैं राइट और लेफ्ट साइड की तरफ। यहाँ जो गिवन है उसमें ग्लूकोज D फॉर्म में एग्जिस्ट करती है और विद इन द सुक्रोज जो फ्रुक्टोज है वो L फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। सो आंसर यहां पे जो बनेगा वो है श्योरली D ग्लूकोज एंड L फ्रुक्टोज। क्वेश्चन नंबर 19 है दे हैव हाई मोलेकुलर वेट एंड आर ओनली स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। अल्फा इज मोनोसैकेराइड, बीटा इज डाइसैकेराइड, स्टार्च इज ओलिगोसैकेराइड एंड डेल्टा इज पॉलीसैकेराइड। अब सोल्युबिलिटी के रेफरेंस से अगर हम बात करें तो सोल्युबिलिटी में अमंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड में बात की गई थी कि दे आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर और ओलिगोसैकेराइड में लेस सॉल्युबल और पॉलीसैकेराइड में वर्ड था स्पेरिंगली सॉल्युबल। सो आंसर बनेगा डेल्टा पॉलीसैकेराइड। क्वेश्चन 20 है स्टार्चेस आर ऑफ ब्लैंक टाइप्स अल्फा 1, बीटा 2, स्टार्च 3, डेल्टा 4। अब जो स्टार्च है उनकी 2 टाइप्स होती हैं ऑन द बेस ऑफ द ब्रांच सिस्टम, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज अनब्रांच है और अमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड है। सो आंसर इज बीटा 2। क्वेश्चन नंबर 21 है अमाइलोज स्टार्च इज अल्फा इज सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, बीटा is soluble in hot water, Charlie is soluble in lukewarm water, delta is insoluble in hot water। अब जो अमाइलोज है चूंकि वो अनब्रांच है तो वो हॉट वाटर में soluble है। सो आंसर इज द बीटा soluble in hot water। क्वेश्चन 22 है मसल एंड लिवर सेल्स हैव मच क्वांटिटी ऑफ अल्फा स्टार्च, बीटा काइटिन, स्टार्च ग्लाइकोजन एंड डेल्टा अमाइलोज। अब मसल और लिवर के बारे में ये डिस्क्राइब है कि दे हैव लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्लाइकोजन। सो आंसर इज श्योरली अल्फा स्टार्च इसलिए पॉसिबल नहीं है बिकॉज स्टार्च स्टोरिंग फॉर्म प्लांट में है। बीटा काइटिन है, फंजाई की सेल वॉल है, लिवर और मसल में एग्जिस्ट नहीं करती इसलिए वो ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अमाइलोज टाइप ऑफ स्टार्च है इसलिए वो भी ऑप्शन करेक्ट पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन 23 है कॉटन इज प्योर फॉर्म ऑफ अल्फा इज लिपिड, बीटा इज प्रोटीन, स्टार्च इज कार्बोहाइड्रेट एंड डेल्टा इज फॉस्फोलिपिड। सो कॉटन बेसिकली प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज है एंड सेलुलोज इज अ कार्बोहाइड्रेट। सो ऑप्शन में डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स गिवन है एंड राइट ऑप्शन इज द श्योरली दैट इज द कार्बोहाइड्रेट्स। क्वेश्चन 24 है वी आर अनेबल टू डाइजेस्ट अल्फा इज सेलुलोज, बीटा इज ग्लाइकोजन, स्टार्च इज अमाइलोज, डेल्टा इज अमाइलोपेक्टिन। अब इसमें अगर हम देखें तो जो ग्लाइकोजन है इसको हम डाइजेस्ट कर सकते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन स्टोर होती है और जब हमें इस ग्लूकोज की जरूरत होगी तो हम ग्लाइकोजन को हाइड्रोलाइज करेंगे। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन स्टार्च की टाइप है और उसको हम डाइजेस्ट कर सकते हैं और विद हेल्प ऑफ सलाइवा करते हैं, तो इसलिए ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अल्फा इज द राइट ऑप्शन सेलुलोज जिसको हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारी बॉडी वो एंजाइम सिंथेसाइज नहीं करती सेलुलेज जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करती है। क्वेश्चन 25 है इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ हर्बीवोर्स सेलुलेज इज सिक्रेटेड बाय अल्फा इज बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्रोटोजोआ, बीटा इज बैक्टीरिया, यीस्ट एंड वायरसेस, स्टार्च इज बैक्टीरिया, यीस्ट एंड प्रोटोजोन्स एंड डेल्टा इज बैक्टीरिया, फंजाई एंड वायरसेस। अब इन ऑप्शंस में से अल्फा ऑप्शन में बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्रोटोजोन्स है। अब फंजाई ट्रैक में एग्जिस्ट नहीं करती इसलिए अल्फा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। बीटा बैक्टीरिया, यीस्ट एंड वायरसेस प्रोड्यूस नहीं करते इसलिए जो है ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। चार्ली है बैक्टीरिया, यीस्ट एंड प्रोटोजोन्स, ये ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि ये तीनों ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये सेलुलोज एंजाइम को प्रोड्यूस कर सकते हैं। डेल्टा में अगेन वायरसेस गिवन इसलिए डेल्टा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 है insolubility in water and solubility in organic solvent is the characteristics of alpha is nucleic acid, beta is carbohydrate, starch is lipids and delta is the protein. So lipids की दो properties describe हैं. One is the
heterogeneous group of compound, second is the hydrophobic character. So जो insolubility group wise define होती है वो सिर्फ lipids के लिए होती है, so इसलिए आंसर है Charlie lipids. Question 27 है maximum energy storage is made by alpha is lipids, beta is proteins, Charlie is nucleic acids and delta is carbohydrates. अब maximum energy storage की अगर हम बात करें तो जो एनर्जी के रेफरेंस से जो बॉन्ड है वो CH बॉन्ड है, और CH बॉन्ड की जो मैक्सिमम रेशियो है ये लिपिड्स में होती है एज कंपेयर टू अदर कंपाउंड, एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट और अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसलिए आंसर यहां पे बनेगा अल्फा लिपिड्स. क्वेश्चन 28 है क्यूटिकल ऑफ प्लांट इज मेड अप ऑफ अल्फा इज लिपिड्स, बीटा इज कार्बोहाइड्रेट्स, चार्ली इज न्यूक्लिक एसिड, डेल्टा इज प्रोटीन्स. सो जो क्यूटिकल है इट्स अ टाइप ऑफ लिपिड्स, सो आंसर इज अल्फा लिपिड्स. क्वेश्चन 29 है द क्लास ऑफ लिपिड्स व्हिच इज अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ इज नेम्ड एज alpha is phospholipids, beta is sphingolipids, Charlie is neutral lipid, delta is glycolipids. अब इन ऑप्शंस में अगर आप डिफरेंट ऑप्शंस को देखें तो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिपिड्स हैं ये हमारे लिए यूजफुल जरूर हैं. फॉर एग्जांपल अल्फा फॉस्फोलिपिड्स है, हमारी सेल की सेल मेम्ब्रेन में एग्जिस्ट करती है. बीटा स्फिंगोलिपिड्स है, नर्वस टिश्यूज में एग्जिस्ट करती है. चार्ली न्यूट्रल लिपिड है जो कि सोर्स ऑफ एनर्जी है, और डेल्टा ग्लाइकोलिपिड्स है जो कि सेल मेम्ब्रेन का पार्ट है. लेकिन क्वेश्चन ये है कि डेली लाइफ दैट्स मीन डेली रूटीन में जिसको हम यूज करते हैं, फॉस्फोलिपिड्स को ऑब्वियसली पार्ट जरूर है लेकिन यूज नहीं कर रहे. उसके बाद स्फिंगोलिपिड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, यूज नहीं कर रहे डेली रूटीन लाइफ में. डेल्टा है ग्लाइकोलिपिड्स, वो भी बेसिकली एग्जिस्ट जरूर कर रहे हैं लेकिन डेली रूटीन वर्क में वो कहीं पे इस्तेमाल नहीं हो रहे. लेकिन एनर्जी कंटेंट के रेफरेंस से अगर हम देखें तो जो न्यूट्रल लिपिड ट्राइग्लिसराइड है वो इस्तेमाल होते हैं, इसलिए आंसर आएगा चार्ली न्यूट्रल लिपिड. क्वेश्चन नंबर 30 है acyl glycerol are composed of alpha is glycerol and fatty acid, beta is glycerol and amino acid, Charlie is alcohol and fatty acid, delta is alcohol and amino acid. अब acyl glycerol जो है उनकी जो कंपोजिशन है वो 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स पर है. वन इज द ग्लिसरॉल, सेकंड इज द फैटी एसिड. सो आंसर यहां पे होगा अल्फा. acyl glycerol are made up of glycerol and fatty acids. क्वेश्चन 31 है फॉलोइंग आर द नेम ऑफ सेम क्लास ऑफ लिपिड्स एक्सेप्ट alpha is triglyceride, beta is neutral lipids, Charlie is sphingolipids and delta is acyl glycerol. अब इन ऑप्शंस में 3 ऑप्शंस यानी अल्फा, बीटा और डेल्टा ये सेम कैटेगरी से बिलोंग कर रही हैं, जबकि स्फिंगोलिपिड एक डिफरेंट कैटेगरी ऑफ लिपिड है. सो आंसर होगा यहाँ पे चार्ली. क्वेश्चन नंबर 32 है अ कंपाउंड प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन ऑफ एन अल्कोहल वेयर अ वाटर मॉलिक्यूल इज रिलीज इज कॉल्ड अल्फा इज असाइल ग्लिसरॉल, बीटा इज एस्टर, चार्ली इज फैटी एसिड, डेल्टा इज वैक्सेस. अब इन ऑप्शंस में ये रिएक्शन जो स्टेटमेंट में मेंशन है वो सब में होता है, यानी असाइल ग्लिसरॉल जब फॉर्म होगा तभी वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, एस्टर में भी होगा, फैटी एसिड्स कंपोनेंट्स हैं, वैक्सेस में भी होगा. लेकिन स्टेटमेंट ये कह रही है, जनरलाइज स्टेटमेंट है कि अल्कोहल और एसिड के दरमियान. तो इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन बनेगी वो बीटा होगी, एस्टर, बिकॉज स्टेटमेंट में ना तो अल्कोहल की टाइप डिफाइन है ना एसिड की. अगर टाइप डिफाइन होती, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं अल्कोहल ग्लिसरॉल है और एसिड फैटी एसिड है, तब हम कहते हैं वो असाइल ग्लिसरॉल है. सो आंसर इज द बीटा एस्टर. क्वेश्चन 33 है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड ब्लैंक मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर फॉर्म्ड अल्फा 1, बीटा 2, चार्ली 3, डेल्टा 4. सो असाइल ग्लिसरॉल बनेगा तो उसमें 3 फैटी एसिड रिएक्ट करेंगे, फर्स्ट कार्बन के साथ, सेकंड कार्बन के साथ एंड थर्ड कार्बन के साथ. तो एक वाटर मॉलिक्यूल यहां रिमूव होगा, सेकंड यहां रिमूव होगा और थर्ड यहां रिमूव होगा. सो एज अ होल उसमें 3 वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे, रिलीज होंगे. सो आंसर इज द चार्ली 3. क्वेश्चन नंबर 34 है द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन फैटी एसिड्स मे बी अल्फा इज 2 to 7, बीटा इज 3 to 7, चार्ली इज 2 to 30 एंड डेल्टा इज द 2 to 40. सो जो फैटी एसिड में R चेन में अगर हम देखें तो इसमें नंबर ऑफ जो कार्बन है जो वेरी करेंगी वो 2 up to 30 है. सो आंसर होगा चार्ली 2 to 30. क्वेश्चन 35 है फैटी एसिड कंटेन इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम in a straight chain attached with a blank and having blank. Alpha is hydrogen and acidic acid, beta is an acid and hydrogen, alpha is hydrogen and acidic group, beta is an acid and hydrogen, Charlie is hydrogen and alcohol and delta is an alcohol and acidic group. अब this is the fatty acid. इसमें अगर हम देखें तो इस स्ट्रक्चर के अंदर एक एंड के ऊपर यहां पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है यानी एसिड
और दूसरी कंप्लीट चेन में यहां पर कार्बन के साथ क्या अटैच है, हर जगह पर अटैच है हाइड्रोजन। सो जो करेक्ट ऑप्शन बनेगी वो होगी अल्फा हाइड्रोजन एंड एसिडिक ग्रुप, यानी यहां पे सारी हाइड्रोजन और ये क्या है, एसिडिक ग्रुप है। सो आंसर इज द अल्फा। क्वेश्चन 36 है, इन एनिमल द फैटी एसिड्स आर अल्फा इज ब्रांच्ड, बीटा इज स्ट्रेट चेन, चार्ली इज रिंग्ड एंड डेल्टा इज द अनसैचुरेटेड। अब इसमें जो अल्फा, चार्ली और डेल्टा ऑप्शन है वो प्लांट के रिगार्डिंग मेंशन है, यानी वो प्लांट की फैटी एसिड की प्रॉपर्टीज हैं, इसलिए वो ऑप्शन एनिमल के रिगार्डिंग करेक्ट नहीं हो सकती। तो राइट ऑप्शन इज द बीटा स्ट्रेट चेन। क्वेश्चन नंबर 37 है, solubility of fatty acids in organic solvents and their melting point increase with the increase the alpha is the number of carbon atom in chain, beta is number of oxygen atoms in the chain, Charlie is the number of hydrogen atom in the chain, and delta is the number of acid group in the chain। अब इन ऑप्शंस में से अगर हम डेल्टा ऑप्शन को देखें, नंबर ऑफ एसिड ग्रुप इन चेन, तो चेन में नंबर ऑफ एसिड ग्रुप चेंज नहीं हो रहे, वो एक ही है, वो सिर्फ फर्स्ट कार्बन पे एग्जिस्ट करेगा, इसलिए डेल्टा ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकती। चार्ली ऑप्शन है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द चेन, तो हाइड्रोजन एटम वेरी जरूर करेंगे नंबर ऑफ कार्बन के साथ, लेकिन उनका इफेक्ट सोलेबिलिटी के ऊपर नहीं है। बीटा ऑप्शन है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन द चेन, सो चेन में नंबर ऑफ ऑक्सीजन भी वेरी नहीं करेंगे, बिकॉज ऑक्सीजन जो है सिर्फ कार्बोक्सिल ग्रुप में एग्जिस्ट कर रही है, रिमेनिंग चेन में एग्जिस्ट नहीं कर रही। सो एक जो मेन कैरेक्टर है जिससे वेरिएशन आ रही है वो नंबर ऑफ कार्बन की वजह से है। सो आंसर होगा अल्फा, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन चेन। क्वेश्चन 38 है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पाल्मिटिक एसिड इज अल्फा इज 61.3 डिग्री सेंटीग्रेड, बीटा इज 63.1 डिग्री सेंटीग्रेड, चार्ली इज 80 डिग्री सेंटीग्रेड एंड डेल्टा इज द -8 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इन ऑप्शंस में से जो करेक्ट है वो बीटा है 63.1 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि हमने बात की है कि नंबर ऑफ कार्बन जब इंक्रीज होगी तो उससे दो करेक्टर अफेक्ट होंगे, वन इज द सोलेबिलिटी एंड सेकंड इज द मेल्टिंग पॉइंट। पाल्मिटिक एसिड में नंबर ऑफ कार्बन 16 है, नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट उसका ज्यादा है एज कंपेयर टू ब्यूटारिक एसिड जिसमें जस्ट 4 कार्बन एग्जिस्ट कर रही है, जिसका -8 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है। क्वेश्चन 39 है, the smallest fatty acid is alpha is oleic acid, beta is palmitic acid, Charlie is butyric acid, delta is acetic acid। अब डिफरेंट टाइप जो मेंशन है बुक में फैटी एसिड्स की, उनमें फर्स्ट कैटेगरी मेंशन है एसिटिक एसिड की जिसमें 2 कार्बन है, फिर है ब्यूटारिक एसिड जिसमें 4 कार्बन है, फिर है पाल्मिटिक एसिड जिसमें 16 कार्बन है, और फिर है ओलिक एसिड, यहाँ पे गिवन है कि इसमें कितनी होगी कार्बन, 18 कार्बन होगी। सो जो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन है वो एसिडिक एसिड में, सो आंसर इज डेल्टा एसिडिक एसिड। इस रेफरेंस से वो सिंपलेस्ट होगा। क्वेश्चन 40 है, a saturated fatty acid with 4 carbon atom is alpha is acetic acid, beta is butyric acid, Charlie is palmitic acid and delta is the oleic acid। तो 4 कार्बन वाला कौन सा है, 4 कार्बन ब्यूटारिक एसिड है, सो आंसर इज द बीटा ब्यूटारिक एसिड। एसिडिक एसिड 2 कार्बन, पाल्मिटिक एसिड 16 कार्बन एंड ओलिक एसिड 18 कार्बन। क्वेश्चन 41 है, an unsaturated fatty acid with 18 carbon atom is alpha is acetic acid, beta is butyric acid, Charlie is पाल्मिटिक एसिड, डेल्टा इज ओलिक एसिड। अब इस स्टेटमेंट में क्वेश्चन में दो बातें की गई हैं, एक है अनसैचुरेटेड और दूसरा नंबर ऑफ कार्बन 18। तो ये कैरेक्टर किसका है, ओलिक एसिड का है, जिसमें डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 9 और 10 के दरमियान एग्जिस्ट कर रहा है, और इसमें एज अ होल टोटल कितनी कार्बन है, 18 कार्बन है। सो आंसर इज द डेल्टा ओलिक एसिड। क्वेश्चन 42 है, फॉर सिंगल डबल बॉन्ड अ फैटी एसिड सफर फ्रॉम unsaturation of alpha is 1 hydrogen atom, beta is 2 hydrogen atom, Charlie is 3 hydrogen atom and delta is the 4 hydrogen atoms। So ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, टेक्निकल है, और वो ये है कि क्वेश्चन ये पूछा है कि ओवरऑल जो चेन है, अब उस चेन में नंबर ऑफ कार्बन 18 हो, 16 हो, 10 हो, 12 हो, वो अप टू 30 जो भी हो, हर एक चेन में कोई एक जो कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है वो बॉन्ड कितनी अनसैचुरेशन रखता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि ये कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है और इसमें हर एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच है। अब क्वेश्चन आपसे ये हो कि ये सिंगल डबल बॉन्ड है तो इसमें कितने हाइड्रोजन की अनसैचुरेशन मौजूद है। तो आप देखें कि एक हाइड्रोजन यहां पे ऐड हो सकती है अगर ये डबल बॉन्ड रिमूव होता है तो, और एक यहां पे ऐड हो सकती है। इसका मतलब है यहां पे आंसर बनेगा बीटा 2 हाइड्रोजन एटम्स। क्वेश्चन 43 है, फैट कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर यूजुअली represented by alpha is oils, beta is solid fats, Charlie is butter and delta is बनास्पति। अब यहां पे बात है अनसैचुरेशन की। तो जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं
वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होते हैं और उनको हम ऑयल कहते हैं। सो आंसर बनेगा अल्फा ऑयल्स। बाकी ऑप्शन में देखें तो जो अदर गिवन है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं और वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में होंगे, यानी सॉलिड फैट्स, बटर एंड बनास्पति, ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। क्वेश्चन 44 है ब्लैंक फैट्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर whereas most of the blank fats are liquid respectively. Alpha is plant animal, beta is animal plant, Charlie is synthetic natural, delta is natural synthetic. So जो solid और liquid है वो basically solid form में animal और liquid form में plant. So answer बनेगा beta, animal and plant. Next question 45 है the specific gravity of fats and oil is alpha is 0.08, beta is 0.8, Charlie is 0.008 and delta is 8.0 and right option is the beta specific gravity 0.8 होती है। So next question 46 है, उसके लिए मूव करते हैं next part of the board पे। Question 46 है phospholipids are derivatives of alpha is phosphatidic acid, beta is the phosphatidylcholine, Charlie is lecithin and delta is the phosphatidylserine। अब अगर हम डेफिनेशन देखें phospholipids की तो they are the derivative of phosphatidic acid and this one is the structure of phosphatidic acid जिसमें एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है, उसमें दो फैटी एसिड हैं, जो कार्बन नंबर 3 है ग्लिसरॉल की, इसके साथ जो है क्या अटैच है, फॉस्फोरिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड अटैच है। सो इसलिए हम कहते हैं ये फॉस्फेटाइडिक एसिड है और इस फॉस्फेटाइडिक एसिड के साथ यानी जो कि डेरिवेटिव है इसके इस एंड के साथ अगर हम अटैच कर देंगे कोई भी नाइट्रोजनस बेसिस को तो दिस विल कन्वर्ट इनटू द फॉस्फोलिपिड। सो दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि फॉस्फोलिपिड्स आर डेरिवेटिव ऑफ फॉस्फेटाइडिक एसिड। सो आंसर इज द अल्फा। अदर ऑप्शन में फॉस्फेटाइडलकोलिन टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड है, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है बिकॉज ये एक स्पेसिफिक टाइप है, तमाम नहीं है। लेसिथिन बी बेसिकली फॉस्फेटाइडलकोलिन का एक सेकंड नेम है, इसलिए वो ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। और डेल्टा है फॉस्फेटाइडलसेरीन, वो एक टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड है, तमाम फॉस्फोलिपिड फॉस्फेटाइडलसेरीन नहीं होती। क्वेश्चन 47 है phosphoric acid upon combining with the nitrogenous bases give rise to alpha is phosphatidylserine, beta is phosphatidylcholine, Charlie is phospholipid and delta is lecithin। अब इस क्वेश्चन में भी यही पॉइंट बेसिकली डिस्क्राइब हो रहा है कि जब फॉस्फोरिक एसिड के साथ अटैच होगी नाइट्रोजनस बेस तो क्या बनेगा। अब इन ऑप्शंस में सारे ही कंपोनेंट्स बनते हैं, लेकिन जनरलाइज बात की गई स्टेटमेंट पे तो हम किसी स्पेसिफिक कैटेगरी की तरफ यानी फॉस्फेटाइडलकोलिन या सीरीन की तरफ नहीं जाएंगे, हम जनरल ऑप्शन की तरफ जाएंगे और वो ऑप्शन चार्ली है फॉस्फोलिपिड्स। क्वेश्चन 48 है विच ऑफ द फॉलोइंग is or are frequently associated with membrane? Alpha is phospholipid, beta is phosphatidic acid, Charlie is lecithin and delta is the phosphatidylcholine। अब इसमें से कौन सा एसोसिएट कर रहा है, लेसिथिन भी एसोसिएट कर रहा है, फॉस्फेटाइडलकोलिन भी कर रहा है, लेकिन बात अगेन वही है कि क्वेश्चन में स्टेटमेंट में जनरल बात हो रही है, आप कॉमन बात करेंगे और कॉमन जो है वो फॉस्फोलिपिड होता है। सो आंसर इज अल्फा फॉस्फोलिपिड। क्वेश्चन 49 है इन फॉस्फेटाइडिक एसिड phosphoric acid is attached to carbon number blank of glycerol, carbon alpha 1, beta 2, Charlie 3, delta 4। so ये ग्लिसरॉल है, इसकी कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3। so इनमें से अगर हम देखें कि फॉस्फोरिक एसिड किस कार्बन पर अटैच हो रहा है तो बेसिकली वो कार्बन नंबर 3 पे अटैच हो रहा है। सो आंसर है चार्ली कार्बन नंबर 3। क्वेश्चन 50 है द नॉन पोलर रीजन ऑफ अ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल इज अल्फा hydrophilic region, beta phosphate containing region, Charlie alcoholic containing region and delta is fatty acid containing region। अब जो फॉस्फोलिपिड हैं उनमें अगर हम हेड की बात करें तो एक पार्ट हेड जो कि हाइड्रोफिलिक होता है और ये पार्ट वो है जहां पर फॉस्फोरिक एसिड है और प्लस नाइट्रोजनस बेस है, और जो टेल पार्ट सेकंड है यहां पर फैटी एसिड चेन एग्जिस्ट करती है। सो क्वेश्चन में अगर आप देखें तो अब ऑप्शन कौन सी करेक्ट बनती है, करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा फैटी एसिड कंटेनिंग रीजन। सो दिस इज द एंड ऑफ द टुडे लेक्चर। इसके साथ आज की हमारी जो डिस्कशन है वो एंड होती है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स इसमें एक प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम यह है कि हमने इससे पहले बात की है एक फैटी एसिड की जो कि ऑलिक एसिड है, और साथ हमने ये डिस्क्राइब किया कि ऑलिक एसिड की कार्बन नंबर 9 और 10 के दरमियान में डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है और इस डबल बॉन्ड की वजह से ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है।
बट इसमें एक मिस्टेक रह गई है, और मिस्टेक ये है कि जब डबल बॉन्ड आएगा तो इसमें ये हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें नहीं होंगे, क्योंकि ये बॉन्ड अब कार्बन कार्बन के दरमियान में है। तो ये पॉइंट यहां पर रह गया था, प्रॉब्लम थी, मिस्टेक थी, इसलिए मैंने आपको बता दिया, डिस्क्राइब कर दिया, ताकि आपको ये रिमाइंड रहे और आप कोई मिस्टेक नहीं करें। सो होप सो आपको ये तमाम पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। सो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।